यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 साल थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मजे और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज आ रही थी, कि जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई न दिखा, तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज है? तभी पायल की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बताता हूँ। जब मैंने हिम्मत जुटा के दरवाजा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहां पर कोई ना दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुंचा और सारी बातें मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको जोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय किसी और को सुना ही नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज चाहे जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा सा बेटा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज सुनी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहां पर रहते थे, उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार गोरखपुर जिले के स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा। वह सोच ही रहा था, उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया।
इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगे तो 700 रुपये लूंगा, और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूंगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा एक घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी, तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।